थी कि दिखा दी थी, ऐसी कॉमेडी थी। एक व्यक्ति दो शादी हो गई, एक व्यक्ति की दो शादी हो गई, दो पत्नी आ गई। एक पड़ गई ये हाथ मेरा है, हाथ में लगा देना इसको। दूसरी कहती ये हाथ मेरा, इसको हाथ में लगा देना। ये पैर मेरा, इसको हाथ में लगा देना, नहीं तो मैं तेरा पैर तोड़ दूंगी। तेरा नहीं कि पति का, भाई तेरा पैर कौन सा? ये मेरा पैर है। दोनों पत्नी बैठी थी, योग संयोग से एक पति भूल से हाथ दूसरी पत्नी हाथ पर लग गया। अशोक जी समझ लियो, दो शादी मत करियो, बता दे इच्छा हो तो। नहीं देखो क्या है, सुनो पहले भैया, हमारे पर लालच दिया जाता है। अगर इनका बैराग है क्या नहीं है, जब समाधि का प्रकरण होता है तो आचार्य महाराज छपक को रसगुल्ला दिखाते हैं, खाओगे? नहीं खाना, खाओगे? और उसका मन देखते, हम भी मन टटोला अशोक जी को कि ऐसा न हो। अरे महाराज देखो भाई, सब देखना पड़ता है। किनको? हाँ जी, तो उसने भूल से जो पहली पत्नी का हाथ था, हाथ आने की पति का हाथ, ये हाथ मेरा, ये हाथ, उसने उसका हाथ तोड़ दिया। और किसको? भाई तूने मेरे हाथ पे हाथ को रखा, ये हाथ मेरा था। उसे गुस्सा आई, उसने उसका हाथ तोड़ दिया। बताओ, ऐसे ही जो संसार में एक एक ने को पकड़ के बैठे रहते हैं, उनकी गति यही होती है। हमारे पास कितने ने हैं? दो ने और दो नयन। दो ने और दो नयन। जैसे बिना दो नैनों के काम नहीं चलता, ऐसे ही दो ने के बिना भी जीवन नहीं चलता। एक व्यवहार ने, एक निश्चय ने। आ रहा समझ में? क्योंकि हमें मिथ्या की मान्यता को तोड़ना है तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। कभी साइकिल चलाइए, अगर साइकिल एक पहिया निकाल दिया जाए, साइकिल का एक पहिया निकाल दिया जाए, साइकिल चलेगी क्या? जिस साइकिल से चल करके हम संबे शिखर की बंदा कर लेते हैं, आचार्य गुरुदेव दादा गुरु विमल सागर जी महाराज के संबंध में ऐसा प्रकरण आता है। देखो देव भी कितनी सेवा करते हैं। एक बार आचार्य विमल सागर जी महाराज गृहस्थ अवस्था में थे, वो अपनी साइकिल से संबित शिखर की बंदना करने गए थे। कहाँ गए थे? संबित शिखर बंदना करने के लिए। और जब संबित शिखर बंदना कर लौट रहे थे तो उनकी साइकिल पंचर हो गई। ऐसे घरगो जंगल में जहां इंसान नाम जाति का कोई अस्तित्व नहीं था, और तो बहुत आसान हो गया शिखर जी आना। गांव बन गए हैं, मकान बन गए हैं, दुकान पे तो घनघोर जंगल था। मनुष्य जाति नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। उनकी साइकिल पंचर हो गई। आगे चल के देखा तो एक साइकिल वाले की टपरिया बनी हुई थी। पढ़ा है ना? साइकिल वाले की दुकान थी, उन्होंने साइकिल की पंचर जुड़वाई, आगे निकल गए। वो मालूम कौन थे? देव थे। हाँ देखो, जब हमारी भावना विशुद्ध होती है तो देवता भी हमारी सेवा करने आ जाते हैं। अभी अशोक जी बात कह रहे थे माइक पर कि बहुत हमें शिखर जी जाना है, हमें शिखर जी जाना है। जब किसी का पुत्र उसके सामने नहीं होता है, जब किसी का पुत्र उसके सामने नहीं होता है तो क्या देखता है?
किसमें अपने पुत्र की झलक देखता है? किसमें देखता है? उस फोटो में। किसमें? जब आपको पुत्र की याद आती है तो क्या करते हो? एल्बम उठा के देखते हो, आहा क्या। हम उस फोटो में भी अपने पुत्र का संवेदन कर लेते हैं। जब फोटो में संवेदन कर सकते हैं तो इस कृति में संबित शिखा का संवेदन क्यों नहीं कर सकते? जो लोग ये कहते हैं हमें शिखर जाओ, मना नहीं है, वो भी कार्य जरूरी है। ये कहकर के नहीं हम तो वहीं जाएंगे, यहाँ के शिखर से मतलब नहीं है, तो उनसे कहना कि जब तुम्हारा पुत्र मरण को प्राप्त हो जाता है, जब उसकी याद आती तो क्या देखती हो? क्या देखती हो? आज गुरु की समाधि हो गई, हम फोटो देखते रहते हैं क्या? इन फोटोओं को देखकर को याद करते हैं, जो उनके साथ जीवन बिताया है उन स्मृतियों को याद करते हैं। तो ऐसे ही जब शिखर जी के दर्शन करने गए थे, आज ऐसे शिखर जी बनी, देखो कहाँ पे जल मंदिर है, कहाँ पे पाशु टोंक है, कहाँ पे चंद्रपुर टोंक है, कहाँ पे कौन सा नाला था? सीता नाला, कहाँ बह रहा है। ऐसा चिंतन करो, आपको जितना फल वहां शिखर जी जाके मिलता है, उतना ही फल आपको यहाँ पर आड़ू चढ़ाने में उतना ही मिल जाएगा। हमारी सोच विचार धारणा ऐसी बनी हुई है। भगवान बैठे हैं, ये भगवान अनंत भगवान है कि नहीं, कि मूर्ति है? भैया हमने इनमें अनंत भगवान की मान्यता कर ली है, इनमें अनंत भगवान का विरूप कर दिया है। क्या है? तो मूर्ति। जैसे अनंत को, मूर्ति को देख करके अनंत की याद आ जाती है, जितना पुण्य वहां के समुद्र में जाके लगता है, उतना ही पुण्य यहाँ के समुद्र में आकर के भी मिल जाता है। सोच दृष्टि है। अगर हम इसे समुद्र मान के बैठ जाएं, तो जैसा पुण्य वहां मिलता है, ऐसा ही पुण्य यहां मिलेगा। हम मान्यताओं में जी रहे हैं, हम मान्यताओं में लगे हुए हैं। तो आचार्य कहते मान्यताओं में ज्यादा मत जियो। जो यथार्थ है, क्या है? जब तक आप यथार्थ का बोध नहीं होगा, तब तक सम्मित की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यथार्थ का बोध जिस दिन आप पहुंच जाएगा कि मैं हूं और पर है, कोई ज्यादा नहीं है। एक मुनिराज हुए जिनको नमो का मंत्र याद नहीं होता था। आपको याद नहीं भैया? नमो का मंत्र याद है? याद है पक्का? बचनों में कि अंतस में एक बार युधिष्ठिर से बोला गया, जो गुरु ने पढ़ाया, गुरु ने पढ़ाया, दो दो चार होते हैं। कितने होते हैं? दो दो चार होते हैं। ये बचन में तो याद हो गया था, किन में कह दिया, लेकिन अंतस में जब तक उसका ज्ञान न हो, क्या ज्ञान न हो, तब तक बचनों के बचनों में रहते हैं, वो अंतस में उतर नहीं पाते हैं। हमें नमो का मंत्र बचनों में याद है। सत्य बताना, जो कोई संकट आ जाए, कोई बीमार हो जाए तो क्या याद आता है? डॉक्टर याद आता है,
याद रखना इस बात को। बहुत कम लोग हैं, बिरले जीव हैं। अच्छे ऐसा है महाराज जी, लेकिन दोनों बातों की जगह सही है। डॉक्टर भी आ जाएगा, नमोकार मंत्र भी आ जाएगा। डॉक्टर जैसे आएगा सब भी नमोकार मंत्र भी जाएंगे। अरे सुनो सुनो, इतनी जल्दी क्यों आकुलता मचा रही हो? वो वही जीव है जिनको यथार्थ श्रद्धा है, वो नमो का मंत्र पढ़ लेते हैं, जो भूल जाते उस समय तो। अरे तुम तो अपनी बात कर रही हो। या तो जब साधु जन समाधि शल्य क्रम को नमो का मंत्र याद नहीं होता बाबूजी। अगर नमो का मंत्र याद रह जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है समाधि की। तुम अपनी बात कर रहे हो। ये पूरा जीवन इसी में बिताया हो, एक ही क्षण में बीता हो। आचार्य कहते हैं कुछ ज्ञान हो ना हो समाधि काल में, नमो का मंत्र का तो ज्ञान होना चाहिए। कुछ याद रहे ना रहे, अगर नमो का मंत्र भी याद रह गया तो आपकी समाधि संलेखना व्यवस्थित हो जाए। और तुम अपनी बात कर रहे हो। पीड़ा होती है ना, पीड़ा होती तीव्र, एक ही चिंता चलता है, इस पीड़ा से कैसे छूट जाऊं। भैया जिसका तत्काल पैर टूट जाए, उससे को पढ़ का मंत्र, अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा, दवाई ले आओ। क्या ले आओ?